प्रभु श्री राम के दान पर हाथ साफ कर दे, कोई भक्तों द्वारा प्रभु श्री राम को अर्पित किए गए आभूषणों से अपना घर चमकाए, उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ कहां माफ करने वाले हैं। जैसे ही दान चोरी का मामला आया, वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव हुए, एसआईटी का गठन किया, पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग की और आखिरकार वो दिन आ गया जब दान चोरी के आरोप में पुलिस ने राम मंदिर से जुड़े 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जबकि 6 को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल टिन्नू यादव को फरार बताया जा रहा है। दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि चंपत राय से भी इस्तीफा ले लिया गया है। चंपत राय के करीबी भी सलाखों के पीछे भेजे जा सकते हैं। यह स्टोरी भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या की है। यह स्टोरी भगवान श्री राम से जुड़ी है। इस स्टोरी में भगवान श्री राम के दरबारी ही चोर निकले। राम की पहरेदारी करने वालों ने ही भक्तों के दान की राशि को मंदिर से पार कर दिया। खबर सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। उन्होंने एसआईटी का गठन किया, खुद अयोध्या आए, भगवान श्री राम के दर पर माथा टेका, रामनगरी से बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम योगी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर कोई अपराधी है तो वो बचेगा नहीं, ये पूरी तरह कन्फर्म है। सीएम योगी के इस बयान के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इसी के बाद एक्शन शुरू हो गया और फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में करीब 18 दिनों बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज करा दी। इसमें ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के ड्राइवर समेत 8 आरोपी बनाए गए हैं। हालांकि एफआईआर में चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं हैं। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद 3 आरोपी टिन्नू, लौकुश और अनुकल्प को अरेस्ट कर लिया गया। बाकी 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इससे पहले सूत्रों से जानकारी सामने आई थी कि एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राय समेत 17 लोगों को आरोपी माना था। उनके खिलाफ एफआईआर होना लगभग तय माना जा रहा था। एसआईटी को जांच के दौरान दान पात्रों की चाबियां टिन्नू के पास मिली थी। एसआईटी ने ऐसे करीब 150 सेवादारों और कर्मचारियों को चिन्हित किया था जिनकी आर्थिक स्थिति में 22 जनवरी 2024 रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदलाव आया। सूत्रों का कहना कि चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा लिखवा लिया गया है। पूरे प्रकरण पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, एफआईआर से मैं बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन जिनका नाम एफआईआर में नहीं है उनकी भी जांच होनी चाहिए। दरअसल श्री राम मंदिर के दान पात्रों की धनराशि चोरी करने का खेल शायद सामने भी नहीं आ पाता यदि इसके सूत्रधार वे नहीं बनते जो मंदिर प्रबंधन में दखल बढ़ाने को लेकर परेशान थे। इन्हीं लोगों ने रणनीति के तहत पहले सूचनाएं एकत्र की, फिर ट्रस्ट के एक पदाधिकारी को जानकारी देकर आरोपितों को रंगे हाथों पकड़वाया। इसे छिपाने का प्रयास हुआ तो जानकारी लीक कर दी गई। सूत्र बताते हैं कि ट्रस्ट के एक पदाधिकारी चंपत राय के ड्राइवर रहे रामशंकर यादव और टिन्नू का बहुत कम समय में इतना हस्तक्षेप बढ़ गया कि वो न केवल राम मंदिर का प्रबंधन देखने लगा बल्कि परिसर के अन्य आयोजनों और कार्यों का भी दायित्व संभालने लगा। इस दखल से इन्हीं पदाधिकारियों के समर्थकों का एक धड़ा उससे नाराज चल रहा था। लंबे समय से विहिप से जुड़े होने के बाद भी मंदिर की व्यवस्था में ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोग उतना प्रभावी नहीं हो पाए जितना ड्राइवर टिन्नू हो गया। इसी बीच इस धड़े के मुखिया को गणना के दौरान चढ़ावा चोरी की जानकारी मिली। पता चला कि ये गड़बड़ी लंबे समय से चल रही है। इस प्रकरण में उच्च पदाधिकारियों को सूचित कर रंगे हाथों पकड़वाने के बारे में सोचा गया। 5 जून को दोपहर में अचानक ट्रस्ट पदाधिकारी राम जन्मभूमि के यात्री सुविधा केंद्र पहुंच गए। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने तुरंत सुरक्षा कर्मी को बुलाकर निकलते समय गणना कर्मी की तलाशी करा दी तो कुछ धन बरामद हो गया। उससे पीएफसी के कमरे में ले जाकर गहन पूछताछ की गई तो दूसरे लोगों के नाम भी सामने आ गए। इसी के बाद गणना कार्य से जुड़े अनुकल्प मिश्रा, लौकुश, अविनाश शुक्ला, राजेश पाठक को रोका गया। बाथरूम से भी बड़ी नकदी मिली। ये सब देख ट्रस्ट पदाधिकारी आवेशित हो गए। सबके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी देकर निकल गए। उन्हें मनाने और समझाने का प्रयास शुरू हुआ। इसी बीच कोई फोन आ गया और दबाव के चलते पीछे हट गए। हालांकि ये रणनीति जरूर बनी कि इन कर्मियों से पूछताछ कर पैसे बरामद कर लिए जाएं, बात बाहर न आए, इसीलिए विधिक कार्रवाई न कराई जाए, ताकि तब से इसी रणनीति पर सारी प्रक्रिया चलती रही। परंतु उसी धड़े ने सारी जानकारी परिसर के बाहर लोगों को दे दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक के मामला पहुंच गया तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया। तभी से चढ़ावा चोरी का प्रकरण सुर्खियों में छाया हुआ है।